नमस्कार विद्यार्थियों। बात चल रही थी नए राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियों के अध्ययन की, और वहाँ आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों हुई, क्या कारण थे, वो सारी चीज़ें हम आज के इस टॉपिक में देखने वाले हैं। विभाजन और रियासतों के विलय से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौती समाप्त नहीं हुई थी कि ब्रिटिश भारत का विभाजन हो गया, देशी रियासतों का विलय कर लिया गया, या तो भारत में या तो पाकिस्तान में। इससे ही राष्ट्र के निर्माण की चुनौती समाप्त नहीं हुई थी। कारण ये था कि भारत सरकार को अभी इन राज्यों और रियासतों की सीमाओं को इस प्रकार से निर्धारित करना था। वो राज्य जो ब्रिटेन ने अर्थात अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुसार गठित कर रखे थे, और देशी रियासतें जिन पर राजा अपना शासन करते थे, उनके क्षेत्र अलग तरीके से निर्धारित थे। अब भारत सरकार ये चाहती थी कि ब्रिटिश जो प्रांत हैं उनकी सीमाओं का निर्धारण और देशी रियासतों की सीमाओं का निर्धारण दोबारा से हो, पुनः हो, और वो इस आधार पर हो, इस प्रकार से हो ताकि उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बनाया रखा जा सके। अर्थात भारत सरकार ये चाहती थी एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग, एक जैसी संस्कृति जिन लोगों की है, उनको एक अलग प्रांत में रखा जाए, अलग भाषा बोलने वाले लोगों को और अलग संस्कृति वाले लोगों को अलग प्रांत में रखा जाए। ये सोच थी भारत की, ताकि उनकी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को मान्यता मिलती रहे, अर्थात उनकी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता बनी रहे। इस कारण से राज्यों की सीमाओं का फिर से निर्धारण करना था। इसी वजह से आवश्यकता पड़ी। इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण थे जिनसे राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना अनिवार्य हो गया था। उनमें हम पहला कारण देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार जब भारत के ऊपर शासन करती थी, उस समय राज्यों की सीमाओं का निर्धारण अपनी प्रशासनिक सुविधा अर्थात ऐसा क्षेत्र जिस पर वो सुविधापूर्ण शासन कर सकें, इस आधार पर उन्होंने राज्यों की सीमाओं का निर्धारण कर रखा था, जो कि भारत सरकार के लिए उचित नहीं था। भारत सरकार अपनी सुविधा के अनुसार राज्यों का निर्धारण करना चाहती थी। तो एक कारण तो ये था कि ब्रिटिश सरकार ने राज्यों की सीमाओं का निर्धारण अपनी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर कर रखा था। नंबर 2, ब्रिटिश सरकार ने जितना भी कोई क्षेत्र जीत लिया, क्योंकि उस समय ये लोग शासन करने भारत पर राज्य शासन करने नहीं आए थे, अपितु व्यापार करने के लिए आए थे। डच भी यहाँ थे, फ्रांसीसी भी थे, पुर्तगाली भी थे। उनसे अगर इन्होंने कोई क्षेत्र जीत लिया तो उसको भी एक अलग राज्य बना दिया। तो ये भी एक कारण था कि ब्रिटिश सरकार कोई क्षेत्र जीत लेती थी तो उसको अलग राज्य बना देती थी। भारत सरकार को इससे अलग प्रकार से राज्यों का निर्धारण करना था। उस समय किसी रियासत का कितना क्षेत्र है, इस कारण से भी राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करना था। राजाओं ने अपनी रियासतों की सीमाओं को अपने हिसाब से निर्धारित कर रखा था। तो भारत सरकार को पुनः भाषा और सांस्कृतिक विविधता के आधार पर राज्यों की सीमाओं का निर्धारण कर रखा था। अर्थात रियासतों की सीमाएं अलग तरीके से निर्धारित थी, इस कारण से भी राज्यों का पुनर्गठन करना अनिवार्य था। के अतिरिक्त भारत सरकार को उस समय की अंग्रेजों द्वारा राज्यों की निर्धारित की गई सीमाएं मान्य नहीं थी। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुसार राज्यों की सीमाएं निर्धारित कर रखी थी, भारत सरकार को वो सीमाएं मान्य नहीं थी। इस कारण से भी राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता थी। और नोट में डाल देंगे हम, वैसे तो ये भी एक कारण है। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ। इसके बाद ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे, उन्होंने ये निर्धारित कर लिया था कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तब हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, और वो राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वो भाषा के आधार पर होगा। अर्थात ये तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में ही तय कर लिया था राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने कि हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे और राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करेंगे। इस कारण से हमें राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता थी। ये टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है, अगले लेसन में इसी की बात हम फिर करेंगे, राज्यों के पुनर्गठन की, जो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।